नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं अकाउंट्स समाधान। मैं हूं आपका दोस्त संजय। आज के वीडियो में डिटेल करेंगे सेल वाउचर की एंट्री। टैली का गेटवे ओपन है, वाउचर्स पे हम क्लिक करेंगे। सेल का अपन ने वाउचर है ओपन कर लिया है, आज की डेट सेलेक्ट कर ली और सेल की एंट्री हम किस तरीके से कर रहे हैं। ABC डेटा से एक पार्टी क्रिएट करी हुई है, तो हमने ABC डेटा से वो सिलेक्ट कर लिया, सेल्स का लेजर सेलेक्ट कर लिया। अब सपोज आप जो भी आइटम सेल कर रहे हैं, हम यहाँ पे दो मैंने जो आइटम है वो क्रिएट किए हुए हैं, उनसे समझ लेते हैं। एग्जांपल के लिए ये आइटम हमने सेलेक्ट किया। सपोज इसकी आपने 10 है जो क्वांटिटी सेल करी है, रेट इसकी 100 रुपये है, तो 1000 रुपये आपकी सेल की वैल्यू इसमें आ जाती है। जब आप इस पर टैक्स लगाएंगे CGST SGST और इसको सेव कर देंगे तो आपका इनवॉइस है सेल का सेव हो गया। अब साथियों, आइटम की जगह यदि कोई आपने सर्विस सेल की है तो उसकी एंट्री किस तरीके से करेंगे। वापस से बैक करते हैं, वाउचर्स में गए, नंबर डाला, ABC डेटा सेलेक्ट किया, सेल सेलेक्ट किया। अब सपोज आपने कोई सर्विस चार्जेस क्लाइंट से वसूल किया है, अब आप यहाँ पे सर्विस चार्जेस डालेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे सर्विस चार्जेस नहीं आ रहा है। इसकी वजह क्या है साथियों, यहाँ पे जो ऑप्शन है आपको चेंज मोड, 3 तरीके से आप सेल का इनवॉइस बुक कर सकते हैं। पहला है आइटम इनवॉइस, दूसरा है अकाउंटिंग इनवॉइस, तीसरा है एज वाउचर। एज वाउचर जनरली हम लोग काम में नहीं लेते हैं, ज़्यादातर जो काम आता है वो है आइटम इनवॉइस या फिर अकाउंटिंग इनवॉइस। आइटम इनवॉइस में यदि आप किसी आइटम की सेल कर रहे हैं तो आपको आइटम इनवॉइस बनाना है, और यदि आप किसी सर्विस की सप्लाई कर रहे हैं तो आपको अकाउंटिंग इनवॉइस लेना है। अब अकाउंटिंग इनवॉइस को हम क्लिक करते हैं तो अभी आपके सामने अकाउंटिंग इनवॉइस ओपन हो गया है सेल्स का। अब जब आप ABC डेटस लेंगे तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे आप सर्विस चार्जेस बुक कर पा रहे हैं। सपोज 2000 का आपने सर्विस चार्ज लिया है, GST की लायबिलिटी बुक कर लेते हैं, CGST SGST। तो इस तरीके से आपने अपनी जो सप्लाई ऑफ सर्विसेज है वो बुक कर ली। अब सपोज कीजिए कि आपने सेल किया है जो उसमें गुड्स भी है और सप्लाई ऑफ सर्विसेज भी इन्वॉल्व है, तो किस तरीके से आप एंट्री कर पाएंगे। क्योंकि जब आप एक ही सेल का बिल करेंगे या एक ही सेल बिल की एंट्री करेंगे, कई लोग डायरेक्टली टैली है इसी से सेल का बिल है वो क्रिएट करते हैं और वही कस्टमर्स को देते हैं। तो चाहे आप डायरेक्टली सेल बिल टैली में क्रिएट कर रहे हैं या सेल बिल किसी और सॉफ्टवेयर हो रहा है, मैनुअल आप सेल का बिल बना रहे हैं, लेकिन एंट्री जब आप टैली में कर रहे हैं तो आपको दोनों चीज़ें एक साथ एंट्री करनी है। वो आप किस तरीके से कर सकते हैं उसको समझते हैं। वीडियो का मेन जो पॉइंट है वो यही है। वाउचर में गए साथियों, नंबर डाला, पार्टी सेलेक्ट करी, ABC डेटस। अब इनवॉइस का जो ऑप्शन टैली में है उसमें आप या तो आइटम इनवॉइस बना सकते हैं या अकाउंटिंग इनवॉइस बना सकते हैं। यानी कि या तो आप सप्लाई ऑफ गुड्स है उसको बुक कर लो या सप्लाई ऑफ सर्विसेज है उसको बुक कर लो, लेकिन आपने जो जेन्युइनली आपका ट्रांजैक्शन है उसमें सप्लाई ऑफ गुड्स भी शामिल है और सप्लाई ऑफ सर्विसेज भी शामिल है। तो वो एंट्री आपको कैसे करनी है ये समझते हैं। यहाँ पे ऑप्शन में हम देंगे, वापस इसको चेंज मोड करेंगे और इसको आइटम इनवॉइस करेंगे, सेल बुक करेंगे। पहले हम आइटम है वो सिलेक्ट किया हमने, 10 क्वांटिटी है, 100 रुपीज़ पर पीस रेट है, ये आ गया आपका 1000। अब साथियों यहाँ पे यदि आप सर्विस चार्जेस बुक करना चाहेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका सर्विस चार्जेस का लेजर सेलेक्ट नहीं हो रहा है। तो इसके लिए सिंपल सी एक तरीका है कि आप यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट कर दें, यानी कि आगे बढ़ जाएं बिना कुछ सेलेक्ट करे। जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो आपको लेजर्स वो है शो होने शुरू हो जाते हैं। यहाँ से आप सिंपली लेजर सेलेक्ट करेंगे अपना सर्विस चार्जेस का। सपोज इसमें 2000 आपका सर्विस चार्ज है, सर्विस चार्ज ले लिया, CGST और SGST की लायबिलिटी बुक कर ली। ये जो आपका आइटम है ये 28% का है और सर्विस चार्जेस आपका 18% में आ रहा है। तो अकॉर्डिंगली आप देखेंगे कि इसने टैक्स कैलकुलेट कर लिया है। चेक कर लेते हैं एक बार। तो अब चाहे आप इंश्योरेंस का पैसा चार्ज करें, चाहे सर्विस चार्जेस दें या फ्रेट है, कार्टेज है, कुछ भी है, अदर ऐसी सभी चीज़ें जो गुड्स नहीं है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज हैं,
उसको आप इस तरीके से बुक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ साथियों आज का वीडियो आप लोगों के लिए उपयोगी रहेगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस टाइम।